पूरा भारत का हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई जो भी ये लोग हैं, हम एक हैं, तभी तो देश सुरक्षित है। हम नहीं बटेंगे, हम नहीं कटेंगे। कि कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो रहा है कि रुपया बार बार गिर रहा है। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जिस तरीके से रियल लाइफ में गरीबों के हमदर्द बनकर अपना किरदार निभा रहे थे, उनका वास्तविक चेहरा साफ और स्पष्ट रूप से आ गया। ऐसे लोगों पर जो कुर्सी के लिए, जो अपने जीवन भर की कमाई को दांव पर लगा देता हो, ऐसे लोगों पर लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरे विश्व में, सिर्फ देश में ही नहीं, लोग लोभ लालच के कारण जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उन प्रोपेगेंडाओं से लोगों को बचना चाहिए। विश्व में लगभग 10 से 12 धर्म हैं और कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मानव सेवा की बात ना करता हो। मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग, जिनको पैसों की कोई कमी नहीं है, वो स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, अस्पताल बनाते, लोगों के मानव सेवा की बात करते, लोग कल्याण की बातें करते तो सराहा जाता। मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ और सिर्फ सांसद बनने के लिए, नेता बनने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। कहा जाता ऐसे लोगों को बंगाल के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, खबर आ रही है। अब वही वाली बात है, कब्र में पांव लटका हुआ है। अब उनका उम्र नहीं है उस हिसाब से कि राजनीति में आके वो किस आधार पर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नफरती बयान देकर, हिंदू मुसलमान कर, एक आम चीज़ें हो गई है। कोई भी बातें हों, मुसलमानों के बारे में अनर्गल बयान दे दो। मिथुन चक्रवर्ती का बयान मैं अपने मुख से नहीं बोल सकता, मैं अपने मुख को गंदा नहीं करना चाहता। मैं मिथुन चक्रवर्ती जैसा गिरा हुआ नीच आदमी नहीं हूँ। साफ और स्पष्ट समझिए। एक बात समझ में नहीं आती है, आप ये भी समझिए कि गृह मंत्री के मंच पर ये सब बोला गया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, गृह मंत्री जो वर्तमान के गृह मंत्री हैं, वो समाज में रहने के लायक नहीं थे। ठीक है, गृह मंत्री हैं देश के, लेकिन गृह मंत्री से एक बात सवाल पूछना चाहते हैं। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारों का भी पत्रकारिता एक धर्म होना चाहिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। पत्रकार का काम है शासन से, सत्ता से सवाल पूछना। एक बात बताइए, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया कैसे घुस जाएगा भाई? अब हमको एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, झारखंड राज्य की सीमा कोई बांग्लादेश से सटा हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गृह मंत्री ही नहीं, उनके पार्टी के तमाम नेता ये बात कहते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम खदेड़ देंगे? झारखंड से, मतलब बंगाल से झारखंड में नहीं आया जा सकता, आप ये कह रहे हैं? सरहद की सुरक्षा किसके जिम्मे है? गृह मंत्री के। कौन देखती है इसको? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के गृह मंत्री ये बात जवाब दें कि आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपके डबल इंजन की सरकार है। आप कहते हैं बांग्लादेशी घुस गया, रोहिंग्या घुस गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। इसका मतलब यहाँ की जो खुफिया तंत्र है वो उसका फेल्योर है। कैसे आ गया बांग्लादेश से? महाराष्ट्र कोई बांग्लादेश का बॉर्डर तो लगता नहीं है, झारखंड कोई बांग्लादेश का बॉर्डर तो लगता नहीं है। आपकी सरकार है केंद्र में, और केंद्र सरकार के जिम्मे है कि सरहद के जो सीमा है 20 से 25 किलोमीटर तक, वो केंद्र सरकार के निगरानी में है। तब तो हमें प्रधानमंत्री की वो बातें याद आती हैं। क्या प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है, ये हथियार कहाँ से आते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? आप बता दीजिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बाबा सिद्दीकी की हत्या किया, वो झारखंड में जाकर AK-47 से प्रैक्टिस कर रहा था और आपके खुफिया विभाग को जानकारी नहीं हुई। गृह मंत्री ने कहा मोदी जी का एक एक वचन पत्थर की लकीर है। हाँ, पक्का। जी। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। छोड़ दीजिए, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लोकसभा क्षेत्र में हमको बता दीजिए कि कितने साल से प्रधानमंत्री सांसद हैं बनारस के। तो 5 गांव अगर हर साल बनाए होते तो 55 गांव बनारस का, काशी लोकसभा क्षेत्र का 55 गांव आदर्श होता। यानी आप कह रहे हैं पूरा नहीं कर पा रहे हैं वादा?
ये वादा कौन सा पूरा हुआ? मेक इन इंडिया देख लीजिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, तो 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए होते। आप रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात है, रुपया बार बार गिर रहा है। खुद जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कहते थे भाइयों बहनों मित्रों ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो रहा है कि रुपया बार बार गिर रहा है। तो आज क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाइयों बहनों रुपया क्यों गिर रहा है? आप प्रधानमंत्री हैं। गिरा या डॉलर ऊपर हो गया? रुपया गिरा है या डॉलर ऊपर हो गया? कमाल की बातें कहते हैं। ये वित्त मंत्री का बयान है। अरे वित्त मंत्री, डॉलर प्यार से ऊपर हुआ है। आप हम जूही चावला वाला डायलॉग नहीं ना मार सकते हैं कि संजोग से अंडरवियर हमारा वो डॉलर पहन रहे हैं ऊपर ही रहता है, रुपया का नहीं पहन रहे नीचे गिर जाता। अभी ये बेतुकी कुतर्क हैं। आप शासन सत्ता में हैं, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, आप रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात की, आप सरहद की सुरक्षा की बात की, आप लोगों को 15-15 लाख रुपया देने की बात की, आपने महिला सुरक्षा की बात की। एक बात बताइए, यूपी में आए दिन महिलाओं के साथ होता है, आप कभी उस पर चर्चा करते हैं? क्यों? आप मीडिया के लोगों को क्या हो गया है? यूपी में राम राज्य नहीं है इसका मतलब? फिर राम राज्य पर आ गए। राम राज्य का मतलब समझिए, जिसमें अविलंब न्याय मिलता, जिसमें लोगों को उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था अविलंब मिले, जिसमें लोगों को शिक्षा उत्तम मिले, वो होता है। उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बंद हो रहे हैं भाई, आपने बताओ? उत्तर प्रदेश में आज भी लोग, कोई कंधे पर ले जा रहा है, कोई ठेले पर ले जा रहा है, कोई कैसे ले जा रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। गोरखपुर की घटना से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। आप वो छोड़ दीजिए, जहाँ गृह मंत्री रहते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, आतंक का इतना दुष्प्रभाव है दिल्ली पर। आए दिन दिल्ली में किसी न किसी इलाके में फायरिंग होती है, रंगदारी मांगी जाती है, मोबाइल चोरी होती है। दिल्ली असुरक्षित है। दिल्ली असुरक्षित है। तो वो बात बताइए, दिन में गांजा पीता है आप लोग की रात में पीता है? बताओ ना ये चीज। अरे एक और कह रहे हैं आप कि हाथ सुरक्षित हाथों में है, अब बांग्लादेशी घुस जा रहे, लॉरेंस बिश्नोई फायरिंग कर रहा, लॉरेंस बिश्नोई हत्या कर रहा, तमाम महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, बेरोजगारों को न्याय नहीं मिल रहा, कैसे सुरक्षित है? अच्छा, सलमान की माफ़ी को लेकर क्या कहेंगे? माफ़ी मांगेंगे तो लॉरेंस नहीं मारेगा उन्हें? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई सत्ता के संरक्षण में है। ठीक। सत्ता जिस दिन चाह ले, सरकार चाह ले, जिस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन किया जा रहा है, लगता है कि समानांतर सरकार चला रहा है लॉरेंस बिश्नोई। आप बताइए ना, साबरमती जेल में बंद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है क्या एक कैदी? नहीं। कौन लोग हैं जो मुहैया कराते हैं? कौन लोग हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाते हैं? आप समझिए उस तरीके से, जिस तरीके से। क्या जो मिथुन जी का बयान है वो उसने आपको परेशान किया? क्योंकि वो जिस तरीके से नफरती बयान दे रहे हैं, एक नफरत फैला रहे हैं, क्या उन्हें अब माफ़ी मांगनी चाहिए? उनको जेल होनी चाहिए? देखिए, देश में आज से नहीं, जब हमारा देश गुलाम था, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो देश में गोरे अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थोपी। समझिए, हमारा देश 1857 के समय में भी आज़ाद हो जाता। मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। जानबूझकर हिंदू सैनिकों को गाय की चर्बी का कारतूस और मुसलमानों को सूअर की चर्बी का कारतूस। ठीक है, देखिए समय बदला है। वही तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, मछली की चर्बी से निर्मित घी परोसा जा रहा है। कौन लोग हैं ये? उन्हीं की नाजायज औलादे हैं जो उनके आइडियोलॉजी को मानते हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ अपने दलालों को भारत में छोड़ कर गए। आज भी आस्था का सवाल है, तिरुपति बालाजी पर कोई चर्चा आप नहीं करते हैं, क्यों? अब एक बात बताइए, बार बार चुनाव के समय में ही बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये क्यों आता है? आप गृह मंत्री हैं देश के, आज से नहीं है, कई वर्षों से हैं, और आपको ये नहीं पता चला कि बांग्लादेशी कैसे आ गया झारखंड में और मुंबई में? सिर्फ चुनाव के समय पता चलता है। लेकिन सवाल तो मिथुन को लेकर भी है ना। मिथुन उनके सामने इस तरह बयान देंगे तो छोटे भैया नेता क्या करेंगे?
फिर तो देखिए, हिंसा फैलेगी, ऐसे बयान हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे। आप समझिए, मुद्दा बहुत बड़ा मैं है। क्या कहा आपको, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों की थी, गोरे अंग्रेजों की मंशा थी कि भारत के लोगों को हम एक नहीं रहने देंगे, अगर एक नहीं रहेगा तो ये हमारे गुलाम रहेंगे। आज उन्हीं की नजायज औलादें इस तरीके की बातें कहते हैं। पहले कहते थे बटोगे तो कटोगे, अभी अब कहते हैं एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। अरे भैया, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। पूरा भारत का हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, जो भी ये लोग हैं, हम एक हैं, तभी तो देश सुरक्षित है। हम नहीं बटेंगे, हम नहीं कटेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, आपने मिथुन की फिल्म देखी पहले, अपने जब वो चरम पे थे, आपने फिल्म देखी होगी, वीडियो पे भी देखी होगी, जो उनकी फिल्में आया करती थी। देखिए, फिल्म में और राजनीति में आपका जो फेवरेट हीरो है, अगर वो गुंडा भी हो तो जेल नहीं जाना चाहिए। नेता का भी वही हाल है कि जो जिस पार्टी को मानता है, उसका नेता अगर कुकर्मी भी है तो उसको वो सदाचारी लगता है। ठीक इसी तरीके से, और इन लोगों ने ये चीज़ समझ रखा है किस तरीके से बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों से लड़ाना है, मुद्दे गौन करने हैं। रतलाम की घटना भी आपने देखा होगा, पत्थरबाजी में कौन लोग शामिल थे। गौकसी कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें कौन लोग शामिल थे, पुलिस किसको पकड़ के लाई, कौन लोग हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। आपने बहराइच की घटना को देखी होगी। देखिए, देश का नागरिक तभी समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार की बात होगी, जब रोटी कपड़ा मकान की बात होगी, जब सरहदों के सुरक्षा की बात होगी, तब जाकर देश मजबूत होगा। तो अब आखिरी सवाल, मिथुन को क्या शिकंजा कसना चाहिए, ऐसे लोगों पे लगाम लगानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए? निश्चित तौर पर देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, और संविधान पर में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का सदुपयोग करते हुए जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं, जो देश को विभाजनकारी बयान देकर देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को सजाए मौत की सज़ा मिलनी चाहिए।